आ जाइए, स्टार्ट किया जाए। हम लोग ध्यान देंगे भारत में यानी कि परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या चीज़ के बारे में? परिवहन के बारे में, ठीक है। ठंड नहीं ना लग रही है? अब कुछ कम गया ना? हाँ, ठंड कुछ कम गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। केंद्रीय सड़क यानी कि निधि का गठन जो किया गया, कब किया गया था? हाँ, 1929। तथा सीमा सड़क संगठन की अगर स्थापना की बात किया जाए तो कहिया 1960। सभी आदमी बोले चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि याद होगा बोलने से। और देह में गर्मी भी आएगा, ठंड ज़्यादा है तो। उसके बाद देश में सड़कों की लंबाई की अगर बात किया जाए तो कितना लाख किलोमीटर है? 58.9। कितना है आप लोग में? 58, 64 और 64 और अच्छा ये दे दिया, यानी कि 58.9 लाख यानी कि किलोमीटर, जिसका विश्व में दूसरा यानी कि विश्व में स्थान कैमा है? दूसरा है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की अगर बात किया जाए तो कितना किलोमीटर होगा? 1 लाख कितना? 1,32,500 किलोमीटर है ना, यह डाटा। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ जी लिखिए ना, कनु करी छाप लीजिए ना। 1,32,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। अब उसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया जाता है NH का है 44। NH का है जो श्रीनगर से लेकर कहाँ तकला? कन्याकुमारी तकला। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने राज्यों से जाता है? 11 राज्य। कै गो राज्य? 11 को राज्य से होके जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH का है हाँ 47A। याद रखिएगा, जो केरल में कहाँ? कोच्चि से यानी कि वेटिकन द्वीप सॉरी वेलिंगटन यानी कि द्वीप तक यानी कि तक मानी जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए आगे जवाहर सुरंग की बात किया जाए तो NH का है 1A। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं जो NH 1A पर स्थित है। अच्छा एक और बात, राष्ट्रीय राजमार्गों का यानी कि चौड़ा यानी कि झांसी कहलाती है। चौड़ा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? झांसी। उसके बाद NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से यानी कि कथी बताए तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि कलकत्ता से लेकर कहाँ तक? अमृतसर माने अमृतसर तक रहता है, उसको कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। न जो शेरशाह सूरी ने इसको क्या किया था? बनवाया ना। उसके बाद आगे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी किसको होती है बताइए? केंद्र सरकार की होती है ना। अगर कहा जाए जो अभी रेल मंत्री कहते हैं, सड़क परिवहन मंत्री की अगर बात किया जाए तो कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। वर्तमान की बात आगे। राज्य या राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख की यानी कि जिम्मेवारी किसको है? राजमार्ग को। तो देखिए राजमार्ग वाला के राज्य सरकार देखेगा और उसके बाद अगर राष्ट्रीय की बात करेगा तो वह केंद्र सरकार देखेगा, ठीक है ना। एक बात ये ध्यान रखिएगा जो अभी क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, स्वर्णिक यानी कि चतुर्भुज योजना जो है पूछा जाता है किससे संबंधित है बताइए तो? सड़क परिवहन से। कथी से? सड़क परिवहन से। कई बार क्वेश्चन ही पूछ ले, बहुत लड़का कंफ्यूज होता है। एकदम VVI कर लीजिएगा इसको, है ना, जितना हो सके उतना बार VVI कर सकते हैं। और अंतर्गत यानी कि कितना बताइए तो 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा यानी कि 4 महानगरों, जैसे 4 महानगरों की बात किया जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाता है, जो उस दिन टेस्ट में भी आप लोगों को क्यूज वाला में भी क्वेश्चन को बोला गया था। याद है? क्यूज वाला में, क्यूज में भी उस दिन कराया गया था इस क्वेश्चन को। आगे अब आगे चलेगा। 10 नवंबर को यानी कि परिवहन दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? और 7 से 13 जनवरी को यानी कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तब परिवहन दिवस कहिया 10 नवंबर और 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। आगे सड़कों की सर्वाधिक यानी कि लंबाई जो है कहाँ है बताइए? महाराष्ट्र में।
और उसके बाद अगर कहता सड़कों की न्यूनतम लंबाई की अगर बात करता तो सिक्किम में सबसे कम लंबाई और सबसे ज्यादा लंबाई महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। हेलो चेक माइक टेस्टिंग। अगर मेरी बात अगर आप लोगों को कानों तक जा रही है तो कृपया कर यहाँ ध्यान दें, ठीक है। आगे रोड यानी कि कहेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो किया गया था 1911 ईस्वी में, कहाँ बताइए तो? प्रयाग से नैनी के बीच में ना, नैनीताल कह सकते हैं, नैनी के बीच थी। एयर इंडिया की स्थापना किया गया बताइए 1953। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा यानी कि पवन हंस की स्थापना जो किया गया वह कहिए 15 अक्टूबर 1985 में ना। उसके बाद भारतीय विमान पतन यानी कि प्राधिकरण का गठन जो किया गया 1 अप्रैल 1995 में, 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि ना, कोच्चि यानी कि कहाँ? नेंदू बसरी यानी कि हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। तो कोच्चि वाला सबसे याद रखे लेगा। निजी का मतलब समझ रहे हैं? प्राइवेट। तो प्राइवेट वाला कहाँ है? कोच्चि। कहाँ है? कोच्चि, याद रखेगा। भारत में कहाँ? भारत में। अच्छा एक बात बताइए, कोच्चि के जगह अगर आपको दे देगा कथी है नेदू बसरी कह देगा तो ये भी मार सकते हैं ना कभी कभी, अगर कोच्चि अगर न रहे तो। क्या आगे? भारत में यानी कि 13 बड़े एवं कितना 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो बड़े में अगर कहेगा तो 13 और छोटा छोटा कह गो। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात किया जाए मुंबई, उस दिन भी चर्चा किया गया था टेस्ट यानी कि क्यूज में। उसके बाद अगला कहा जाए यानी कि ननवा सोवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह। यही आपको उस दिन क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। जो जवाहर नेहरू ना, कथी इसका नाम है बताइएगा? नहवा सोवा सेवा ना। उसके बाद आगे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह यानी कि पूर्व यानी कि नाम से यानी कि कांडला की बात किया जाए, पूर्व में इसको कथी के नाम से जानते हैं? कांडला, जो गुजरात स्थित एक यानी कि ज्वारीय बंदरगाह है। तो कहेगा ज्वारीय बंदरगाह कहाँ बताइएगा तो? कांडला यानी कि गुजरात में पड़ता है ना। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है ना, जो ज्वारीय कथी है? बंदरगाह है, जिसे मुक्त यानी कि व्यापार क्षेत्र यानी कि घोषित किया गया। तो मुक्त व्यापार घोषित किया गया है ना किसको? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को ना। ये कथी है? ज्वारीय बंदरगाह है। कहाँ है तो? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? आगे सबसे पुराना अगर बात किया जाए एवं कृत्रिम बंदरगाह की बात किया जाए चेन्नई। कौन है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह? कृत्रिम के बारे में उस दिन पूछा गया था, तो चेन्नई बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह। अब मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह कौन है बताइए? प्राकृतिक बंदरगाह है। कथी है? तो कौन कौन प्राकृतिक है? मुंबई एवं कोच्चि प्राकृतिक है। उसके बाद पहला रसायन बंदरगाह की बात किया जाए तो कौन होगा बताइए तो? दहेज। कहाँ पड़ता बताइए? गुजरात में। और सबसे गहरा बंदरगाह की बात किया जाए विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इधर बंदरगाह से। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह की बात किया जाए तो कौन होगा बताइए? कोलकाता। कौन होगा? कोलकाता। और सबसे बड़ा कहता कंप्यूटराइज राइड एवं निर्गमित यानी कि बंदरगाह की बात किया जाए तो कामराज। कौन है? कामराज, जो पुराना नाम यानी कि इसका कथी है? एनोर, जो चेन्नई में है। कहाँ है? उसका BO यानी कि चिदम्बरम ना। उसके बाद पुराना नाम यानी कि कथी है? तूतीकोरिन। और जो तमिलनाडु में स्थित एक यानी कि मत्स्य यानी कि बंदरगाह है। कथी है? और कहता यानी कि मुर्गांव बंदरगाह की बात किया जाती है। कहाँ है? गोवा में। ये अल्पटान नाम है, याद रखिएगा। अब पारादीप बंदरगाह की बात करेगा तो पारादीप बंदरगाह एक उड़ीसा वाला है ना, जो। और उसके बाद एक और बजेगा कथी?
अलेप्पी बंदरगाह की बात किया जाए तो ये कहाँ है? केरल में है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे। 2-3 पॉइंट है, टेस्ट दे दीजिए। क्या टेस्ट दीजिएगा ना? तो फिर पढ़ा देंगे ना, कल ही इसको कंप्लीट करा देंगे अगले पॉइंट में। अगर कहिएगा तो इसको भी हम बैंकिंग भी कहिएगा तो पढ़ा सकते हैं। बैंकिंग पढ़ा दे क्या? टेस्ट ले ले। नहीं, अगला पॉइंट देखो, टेस्ट एक दिन बच गया था आप लोग का, एगो टेस्ट